भारत ने एक के बाद एक चीन को कई सारे झटके दिए। एक एक करके चीन के कई सारे कंपनियों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि जो चीनी कंपनियां चीन के नाम का दम भरती थी, आज उन्हीं चीनी कंपनियों को अपने ही देश के नाम से डर लगने लगा है। कई चीनी कंपनियों ने तो चीन के अंदर ही बने सामानों पर भी मेड इन चाइना का लेबल लगाना छोड़ दिया है। चीन के मक्कारी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि जिस चीन ने अपने देश के अंदर गूगल को बैन करके रखा है, वही चीन दुनिया भर में गूगल के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एप्स और गेम के माध्यम से अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है। लेकिन भारत ने चीनी एप्स और गेम पर प्रतिबंध लगाकर चीन को इस मुद्दे पर अच्छा खासा मजा चखाया है और अब भारत ने 1100 से भी अधिक चीनी सामानों की नई सूची बनाई है, जिन्हें या तो प्रतिबंधित किया जाएगा या फिर उन पर टैक्स बढ़ा दिए जाएंगे। वैसे चीन से आयात होने वाले सामानों के कुछ आंकड़े सामने आए हैं जो यकीनन चौंकाने वाले हैं। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में ही चीन से आयात होने वाले सामानों में 18.6% की गिरावट आई है, जो कि भारत के नजरिए से देखा जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। क्योंकि जब चीनी सामानों के बहिष्कार की बातें हो रही थी, तब अपने ही देश के कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि चीनी सामानों के बहिष्कार से भारत को ही नुकसान होगा। लेकिन आज की तारीख में विचार किया जाए तो 18.6% चीनी सामान भारतीय बाजार से कम हो गए। लेकिन ना तो भारत को कोई फर्क पड़ा और न ही भारतीय ग्राहकों को कोई फर्क पड़ा है। और आज वह लोग खामोश हो चुके हैं जो दावे करते थे कि अचानक से बड़े पैमाने पर चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते खत्म करने से भारत को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा है। और आज अमेरिका ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब समय आ गया है कि भारत को वैश्विक सप्लाई चेन की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वैसे मजेदार बात तो यह है कि भारत को हर व्यापारिक मुद्दे पर धमकी देने वाला चीन आज भी केवल धमकी ही देने में लगा हुआ है और भारत चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ आत्मनिर्भर भारत के मुहिम को आगे बढ़ाते हुए चीन को झटके पे झटके दे रहा है। और आज तक बौखलाया चीन भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाया।